हे एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल एग्जाम बिगनर। एफएसएसआई का रिजल्ट आपका 6 जुलाई का आउट हो चुका था, लेकिन मैं किसी शेड्यूल में बिजी होने की वजह से आपको अपडेट नहीं कर पाया। तो चलिए आज हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं आपके फसाई के रिजल्ट को लेकर। लेकिन उससे पहले जो भी चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी प्रेस कर ले। मार्च के लास्ट वीक में आपका ये एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है और रिजल्ट आता है आपका यहाँ पर जुलाई की फर्स्ट वीक में, यानी लगभग 3 महीने के गैप के बाद आपका रिजल्ट अनाउंस किया जाता है। और जब रिजल्ट आता है तो हम सबके हाथ लगती है, तो वो लगती है सिर्फ एक निराशा यानी डिसअपॉइंटमेंट यहाँ इसलिए कह रहा हूँ कि कट ऑफ जो है वो इतनी हाई गई है। अगर मैं यहाँ असिस्टेंट की बात करूँ तो 440 यूआर कैटेगरी में सीरियसली ये इतनी कट ऑफ है कि किसी भी टीचर्स ने, किसी भी स्टूडेंट ने एज्यूम नहीं की होगी कि आगे चलकर जब रिजल्ट अनाउंस किया जाएगा 3 महीने बाद तो आपकी कट ऑफ यूआर कैटेगरी में 440 जाएगी। लेकिन फिर भी अगर आपको याद हो तो मैंने यहां पर यानी एग्जाम बिगनर चैनल पे मैंने आपको एग्जाम से जस्ट नेक्स्ट डे अवेयर किया था कि अगर आप 404 मार्क्स लेकर आ रहे हो इस एग्जाम में, यानी आप अगर इतना अचीव कर रहे हो तो आप अपने आप को सेफ मानना। ये जो वीडियो है ये मैंने जस्ट एग्जाम से नेक्स्ट डे अपलोड की थी मॉर्निंग में। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगा, ऊपर आई बेल में भी। यहां पर मैंने क्लियरली मेंशन किया था कि जो स्टूडेंट यहां पर 360 से लेकर 404 और फिर मैंने बाद में बताया था कि 404 के बीच में जो स्टूडेंट्स आसपास रहेगा वो यहां पर सिलेक्शन ले जाएगा, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। आप देख सकते हैं कि यहां पर ओबीसी कैटेगरी में जो कट ऑफ गई है वो 393 गई है, और 393 ओबीसी कैटेगरी में 10 सीटें थी, और इन 10 सीटों पे ही सबसे ज्यादा एप्लीकेशन फॉर्म आए थे असिस्टेंट एग्जाम के लिए। क्योंकि यूआर कैटेगरी में 15 सीटें थी, लेकिन सबसे ज्यादा एप्लीकेशन फॉर्म यहां पर ओबीसी कैटेगरी में फिल किए गए थे, और उसकी जो हाईएस्ट कट ऑफ गई है वो 393 गई है ओबीसी कैटेगरी की। और चैनल के अकॉर्डिंग अगर आपने यहां पर 404 यानी 360 से 404 मैक्सिमम तक आपने अचीव किए होते तो आपका सिलेक्शन पक्का था। कि 393 यहां पर आपके जो मार्क्स है वो 404 से कम है, यानी आपका जिन स्टूडेंट्स ने हमारे पेड बैच से इतने मार्क्स निकाले हैं असिस्टेंट में ओबीसी कैटेगरी में उनको सिलेक्शन भी मिलेगा। अगर मैं हाईएस्ट स्कोर की बात करूं अपने पेड बैच से यूआर कैटेगरी में असिस्टेंट पोस्ट के लिए, असिस्टेंट पेड जो बैच था हमारा, वहां पर यूआर कैटेगरी जो हाईएस्ट स्कोर गया है एक स्टूडेंट का वो 398 गया है। हाईएस्ट स्कोर बच्चे ने स्कोर किया यहाँ पर 398। और अगर मैं ओबीसी कैटेगरी की बात करूँ तो एक स्टूडेंट ने सबसे हाईएस्ट मार्क्स यहाँ पर 388 अचीव किए हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दोनों ही यहाँ पर सिलेक्ट नहीं हो रहे हैं। मैं भी ये जानना चाहता हूँ कि यहाँ पर ये 15 स्टूडेंट कौन है और ये 10 स्टूडेंट कौन है जिनका सिलेक्शन एफएसएसआई देने वाली है। मोस्टली स्टूडेंट्स के हमारे पेड बैच में 300 प्लस मार्क्स रहे असिस्टेंट पेड बैच में। और अगर मैं लोवेस्ट मार्क्स की बात करूं तो पेड बैच के अंदर जो मिनिमम बच्चों ने मार्क्स गेन किया है वो 228 से लेकर हाईएस्ट यहां पर 398 तक गए। जूनियर असिस्टेंट की मैं बात करूं, यहां पर जूनियर असिस्टेंट ग्रेड 1 था, इसमें सिर्फ एक वैकेंसी थी और उसकी हाईएस्ट जो कट ऑफ गई है वो 399 यानी 400 के आसपास गई है, और ओबीसी कैटेगरी में 330, ये भी अपने आप पे बहुत ज़्यादा हाई कट ऑफ है। सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर में भी काफ़ी स्टूडेंट ने CBT 1 क्लियर कर लिया है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो कि हमारे पेड बैच से थे, लगभग स्टूडेंट्स ने CBT 1 क्लियर किया और अब वो प्रिपेयर कर रहे हैं यहाँ पर CBT 2 के लिए। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो जो कट ऑफ है आपकी यूआर कैटेगरी में 300 है और ओबीसी कैटेगरी में 279 है। और सेम थिंग आपके यहाँ पर टेक्निकल ऑफिसर में, इसमें लगभग 70% जो स्टूडेंट है हमारे पेड बैच से वो CBT 1 क्रैक कर चुके हैं और अब प्रिपेयर कर रहे हैं यहाँ पर वो CBT 2 के लिए। लेकिन वो कट ऑफ चाहे किसी भी एग्जाम के लिए हो, चाहे वो आपके यहाँ पर असिस्टेंट के लिए हो, जूनियर असिस्टेंट ग्रेड की हो, या आपके यहाँ पर TO की हो, या आपके यहाँ पर सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर के, सारे ही पोस्ट के लिए कट ऑफ काफ़ी हाई रखी है यहाँ पर एग्जाम अथॉरिटी ने। और जो सिलेक्शंस की मैं बात करूँ तो मैंने बड़े बड़े जो एग्ज़ाम टीचिंग प्लेटफॉर्म्स हैं उनके भी मैंने कमेंट्स काफ़ी चेक किए, स्टूडेंट्स को से बात भी की, तो मुझे वहाँ पर भी कोई स्टूडेंट सिलेक्शन लेता नज़र नहीं आ रहा है। और ना जाने ये स्टूडेंट्स कौन होंगे जिनको यहाँ पे सिलेक्शन मिलने वाला है, उनके बारे में जानने के लिए मैं भी काफ़ी एक्साइटेड हूँ। कुछ पोस्ट में यहाँ पर CBT 1 एग्जाम था और सीटें भी कम थी, ये मालूम हमें शुरू से ही था कि यहाँ पर कट ऑफ है वो हाई जाएगी, लेकिन इतनी हाई जाएगी कि उसको कोई टच नहीं कर पाएगा, ये सब किसी ने भी नहीं सोचा था। अब यहाँ पर एग्जाम अथॉरिटी को यानी एफएसएसआई को यहाँ पर कोई ना कोई डिक्लेरेशन देनी चाहिए किस बेस पे उन्होंने यहाँ पे कट ऑफ को जारी किया है, क्या उनका क्राइटेरिया था कट ऑफ को लेकर, ताकि बच्चों को कुछ चीजें समझ में आ सके और आगे की अगर जब ये वैकेंसी आती है तो उसके लिए कुछ स्ट्रेटेजी बनाई जा सके।
लेकिन कुछ चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो रही है कि 90% तक मार्क्स आपको अचीव करने पड़ेंगे अगर आप यहाँ पर असिस्टेंट या कोई भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो। फसाई का काफ़ी रिजल्ट टफ रहने वाला है। पेपर भले ईजी हो लेकिन इनका जो एग्जाम को लेकर, रिजल्ट को लेकर कट ऑफ का क्राइटेरिया वो काफ़ी स्ट्रिक्ट है। तो ये चीज़ें हमें समझ में आ रही है। आगे के लिए जब भी वैकेंसी आएगी, वैकेंसी कब आएगी, काफ़ी बच्चे यहाँ पर मुझसे ये भी पूछ रहे थे कि वैकेंसी कब आएगी। देखिए, जो एफसीसी एक एग्जाम है ये एक इरेगुलर एग्जाम है, ये साल 2 साल के गैप में अक्सर देखने के लिए मिलता है। अब जहां पर इन्होंने रिजल्ट ही 3 महीने बाद दिया, एग्जाम ही 6 महीने बाद कंडक्ट कराया और सिलेक्शन भी ये 6 महीने बाद देंगे, तो वैकेंसी जो है वो नेक्स्ट ईयर इन दिनों ही देखने के लिए मिल सकती है, जून जुलाई के आसपास अगर आई तो। अब आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है, काफ़ी चीज़ों का आपको आइडिया हो गया होगा। बहुत सारे स्टूडेंट ने डाइवर्ट कर दिया है। उनका कहना यह है कि हम फसाई की दोबारा अप्लाई करेंगे ही नहीं, यहाँ पर रिजल्ट ही सही से डिक्लेयर नहीं किया जाता। तो लेकिन अगर आप आगे इस चीज़ के लिए अप्लाई करोगे और प्रिपरेशन करोगे तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग गया है कि किस तरह से आपको यहाँ पर प्रिपरेशन करनी है आगे के लिए। बस इन द एंड मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि देखिए, रिजल्ट जैसा भी रहा आपको थोड़ा बहुत और एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थे बैच में, या बहुत सारे स्टूडेंट मैंने ऐसे भी देखे यूट्यूब पे जिनके लगभग 3 या 4 मार्क्स से वो रह गए उनका सिलेक्शन होने से। इस तरह केसेस में बस आपको अपना पेशेंस नहीं खोना है और दोबारा से री अटेम्प्ट देना है जब भी फ्यूचर में वैकेंसी आती है, क्योंकि यहाँ पर सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर की हो या असिस्टेंट की हो, पोस्ट बहुत अच्छी है, डिपार्टमेंट बहुत अच्छा है, लेकिन सिलेक्शन जिस तरह से इनका एक टोटली अनफेयर है, वो उस चीज़ को लेकर आपको थोड़ा सा एफर्ट एक्स्ट्रा लगाने पड़ेगा अपनी प्रिपरेशन में और आपको एक नई स्ट्रेटेजी के साथ इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए आगे भविष्य में आपको प्रिपेयर करना होगा। इन द लास्ट यहाँ पे मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपके यहाँ पे असिस्टेंट में, जूनियर असिस्टेंट ग्रेड में या हिंदी ट्रांसलेटर में, पर्सनल असिस्टेंट में भी आपका कहीं पे भी सिलेक्शन हो रहा है, आप कट ऑफ को क्वालिफाई कर रहे हैं, तो प्लीज टेलीग्राम पे आइए और अपने रिजल्ट हमारे साथ शेयर कीजिए ताकि हम यहाँ पे सभी को बता सके, थोड़ा बहुत मोटिवेट कर सके कि हाँ, इस तरह से पढ़कर भी इस क्वालिफाई, जो कट ऑफ है इसको क्वालिफाई किया जा सकता है, यहाँ पर सिट क्रैक की जा सकती है, भले ही आपके यहाँ कट ऑफ हाईएस्ट कितनी भी रही हो। बाकी अदर जो स्टूडेंट्स है यहाँ पर अपना रिजल्ट जरूर शेयर करें, अपने स्कोर कार्ड को जरूर शेयर करें कमेंट सेक्शन में। आपको कोई भी क्वेरी हो इस रिजल्ट से रिलेटेड की कैसे डाउनलोड करना है, कैसे चेक करना है, आप कमेंट सेक्शन में आकर मुझसे पूछ सकते हैं। मिलता हूं आपको किसी नेक्स्ट अपडेट में, तब तक का टिल देन बाय बाय।